शहबाज शरीफ साहब को 3 साल हो गए, कोई 8 केसों में उनको मुलव्वस करने की कोशिश की गई है और लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो फैसला आया है, नैब के प्रोसिक्यूटर ने खुद कहा है कि शहबाज शरीफ पे कोई करप्शन का केस नहीं है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई भी नाजायज पैसे से जायदाद बनाने का केस नहीं है, कोई बेनामी का केस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। तो फिर केस है क्या? आज 3 साल से ये मालूम नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने जुर्म क्या किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन है और 15 साल 15 महीने जेल काट चुका है। दूसरी तरफ 600 अरब रुपया चीनी में पाकिस्तान के अवाम की जेब से लिया जा चुका है। कमीशन भी बने, फिर कमीशन बने, रिपोर्टें बनी, आज तक ये पता नहीं चला कि ये 600 अरब खाया किसने है। और एक लंबी फहरिस्त है, ब्रॉड शीट की फहरिस्त है, गंदम के मामलात हैं, जमीनों के मामलात हैं, हर वजीर पे करप्शन का केस है। हमने हमेशा कहा है 5 साल हमने हुकूमत की है, रिकॉर्ड तुम्हारे पास है, हिम्मत है तो टीवी के कैमरे लगाओ और इल्जाम लगाओ। अब रिंग रोड का केस आ गया। रिंग रोड सैकड़ों अरब की करप्शन है और करप्शन का अनोखा तरीका है कि एक सड़क बन रही है, उसको घुमा फिरा के इधर उधर से ले जाएं और वहां गरीब लोगों से जमीनें सस्ती कीमत पर ले लें और जब वो रोड बन जाएगी तो कीमतें जमीनों की 10 गुना 20 गुना हो जाएंगी। अब इसके हकाइक क्या है? एक रिपोर्ट ही बनी है, अब फिर एक रिपोर्ट बनेगी, फिर बातें होंगी। कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक, इस हुकूमत का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफा दे दिया। भाई आपको इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता, वो महकमे को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अवाम को धोखा मत दें, ये असल मुजरमान को बचाने की कोशिश है, इस जुर्म को छुपाने की कोशिश है। हमारा असूल है कि किसी पर इल्जाम नहीं लगाते, जब तक सबूत ना हो इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन इंसाफ के दोहरे मेयार भी नहीं हो सकते। ये केस चल रहे हैं इसी अदालत में, इस केस के अंदर हम पे कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है, पैसे बनाने का इल्जाम नहीं है। हर शख्स ने जेल भी काटी है, हसन इकबाल साहब भी यहाँ आते हैं, शहबाज साहब भी आते रहे, मियाँ साहब भी आते रहे, कोई करप्शन के इल्जाम नहीं है, लेकिन सब जेलें काट चुके हैं। इस हुकूमत के हजारों अरब खा चुके हैं, आज तक कोई आदमी जेल नहीं गया। तो अगर इंसाफ का निजाम होता तो ये वजीर, ये स्पेशल असिस्टेंट पहले इनको जेल में डालते ना, आप इन पर नैब के मुकदमे बनाते ना, उसके बाद पता चलता कि मुल्क में इंसाफ का निजाम है। तो ये निजाम नहीं चलेंगे, ये चोरी को छुपाना, मुजरमान को बचाने वाला मामला नहीं चलेगा। ये इंशाल्लाह जवाब इन लोगों को देना होगा और जवाब जल्द देना होगा। तो सवाल भाई साहब ये बताएं कि रिंग रोड का शोर पड़ा हुआ है, उसका रोज नैब एक प्रेस रिलीज जारी करती है और उसमें कहती है कि नैब का इदारा आज़ादाना काम करे, उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, इंक्वायरी से पहले चेयरमैन नैब जो है बयान देना शुरू हो गए हैं कि भाई हमारा किसी सियासी जमात कल की। दूसरी जानब जो आपके कैनी साहब हैं, आमिर कैनी साहब, उनके ऊपर करप्शन के साथ इंक्वायरी का ढोंग रचाएगा, साथ ही बंद कर दिया। क्या नैब पीटीआई का इदारा बन चुका है? पीटीआई खुद कह रही है, वजीर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, वो कहते हैं हम काम कर रहे, हम फलाने को गिरफ्तार कर रहे। मेरा सवाल पहले दिन से ये है, ये वजीर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ये बताएं इनका नैब से ताल्लुक क्या है?
जो नैब उल्टा सीधा केस बनाती है ये उसके मालिक बन जाते हैं कि हमने ये किया है, हमने ये किया है हर रोज। और ये वजीर वो है, मैं आपको हकीकत से कहता हूं, ये जब हुकूमत गई, ये पहली रात के पहले जहाज में इस मुल्क से भागेंगे। ये स्पेशल असिस्टेंट वो लोग हैं, कोई ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है, ये सब पैसे बनाने यहां पर आए हैं, इनके नाम आपको नजर आएंगे। कोई शख्स वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में ऐसा नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हर किस्म के स्कैंडल में मुलव्वस नहीं है। अरब रुपए बनाए गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नैब के चेयरमैन को नजर नहीं आता, लेकिन नैब के चेयरमैन को भी एक दिन जवाब देना होगा। शहबाज शरीफ साहब को 3 साल हो गए, कोई 8 केसों में उनको मुलव्वस करने की कोशिश की गई है और लाहौर हाई कोर्ट के सामने जो फैसला आया है, नैब के प्रोसिक्यूटर ने खुद कहा है कि शहबाज शरीफ पे कोई करप्शन का केस नहीं है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई भी नाजायज पैसे से जायदाद बनाने का केस नहीं है, कोई बेनामी का केस नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है। तो फिर केस है क्या? आज 3 साल से ये मालूम नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ ने जुर्म क्या किया है। लीडर ऑफ अपोजिशन है और 15 साल 15 महीने जेल काट चुका है। दूसरी तरफ 600 अरब रुपया चीनी में पाकिस्तान के अवाम की जेब से लिया जा चुका है। कमीशन भी बने, फिर कमीशन बने, रिपोर्टें बनी, आज तक ये पता नहीं चला कि ये 600 अरब खाया किसने है। और एक लंबी फहरिस्त है, ब्रॉड शीट की फहरिस्त है, गंदम के मामलात हैं, जमीनों के मामलात हैं, हर वजीर पे करप्शन का केस है। हमने हमेशा कहा है 5 साल हमने हुकूमत की है, रिकॉर्ड तुम्हारे पास है, हिम्मत है तो टीवी के कैमरे लगाओ और इल्जाम लगाओ। अब रिंग रोड का केस आ गया, रिंग रोड सैकड़ों अरब की करप्शन है। और करप्शन का अनोखा तरीका है कि एक सड़क बन रही है, उसको घुमा फिरा के इधर उधर से ले जाएं और वहां गरीब लोगों से जमीनें सस्ती कीमत पर ले लें, और जब वो रोड बन जाएगी तो कीमतें जमीनों की 10 गुना 20 गुना हो जाएंगी। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।